स्किन पिगमेंटेशन, एक्ने स्कार्स और पोस्ट एक्ने स्कार्स। यानी मिलाज़मा का मतलब ये है कि आपकी स्किन के ऊपर डिफरेंट पैचेस बन जाते हैं, जिसके अंदर कुछ एरियाज़ के ऊपर डार्कनेस हो जाती है, कुछ एरियाज़ बिल्कुल मतलब डल हो जाते हैं। फेस के ऊपर 4 से 5 टोन्स होते हैं और इनमें अक्सर वो लोग होते हैं जिनका सन से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रहा होता है विदाउट सन ब्लॉक, या फिर उनको जब वो प्यूबर्टी में थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा उन ख़वातीन या मर्द हजरात को दाने, मोटे पिंपल्स बने थे, एक्ने जिसे हम कहते हैं, हार्मोनल एक्ने या सिस्टिक एक्नेस जो होते हैं, उसके खड्डे भी साथ रह जाते हैं, पिगमेंटेशन जोन्स भी बन जाते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी ट्रिकी होता है और इसके बारे में जो हैं वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस लोग करते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि इस टॉपिक पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट इसका बहुत अच्छा अवेलेबल है, मैंने ख़ुद बहुत सारे लोग ट्रीट किए हैं। मेरे पास इवन यूएस से कई ख़वातीन आई हैं जिनके बिल्कुल हाईली पिगमेंटेड फेसेस थे, जिसके ऊपर 5 से 7 टोन्स की डिफरेंट पिगमेंटेशंस थी, मिलाज़मा था, एक्ने के स्कार्स थे, और वो हमने ट्रीटमेंट से दूर किए हैं। अब वो कैसे दूर हम करते हैं? पहली बात तो ये है कि जो मैं वीडियो में बता रही हूँ ये सबके लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड कोई हमारा तरीका नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ हम वैसे ही करेंगे। ऑब्वियसली आप मेरे से फ्री कंसल्टेशन बुक करेंगे मेरी टीम से रब्ता करके दिए गए नंबर के ऊपर, फिर मैं आपकी हिस्ट्री लूँगी, एग्जामिनेशन होगा, आपकी स्किन मैपिंग होगी, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आपकी स्किन टाइप क्या है, आपकी किस वजह से ये मिलाज़मा, पिगमेंटेशन और एक्ने स्कार्स जो रह गए हुए हैं इनको हम कैसे ट्रीट करेंगे। हर एक के लिए एक डिफरेंट पैटर्न होगा। अब उसके लिए डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एंजाइम पील्स कहते हैं उनको हम, एंजाइमेटिक पील्स हैं जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, सैलिसाइलिक एसिड है, एजिलिक एसिड है, डिफरेंट पेप्टाइड सीरम्स हैं, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स हैं, पेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर्स हैं, बहुत सारी मीज़ोथेरेपीज़ अब आ चुकी हैं फॉर एक्ने, पिगमेंटेशन, मिलाज़मा, जिसमें हम ग्लूटाथायोन की मीज़ोथेरेपी है, हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड की मीज़ोथेरेपीज़ हैं, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स की मीज़ोथेरेपीज़ हैं, डिफरेंट किस्म के टी ट्री ऑयल्स और डिफरेंट तरह के सीरम्स की भी हम मीज़ोथेरेपीज़ इस वक्त दे रहे हैं। और इन सब ट्रीटमेंट्स की फिर हम एक कॉकटेल बनाते हैं, यानी एक सेशन हम आपको प्रॉपर केमिकल पील्स का देते हैं। अब एक और क्वेश्चन उसमें ये आता है कि जी बाज़ार में बहुत सारे केमिकल पील मिल रहे हैं, जैसे ऑर्डनरी का एक बीट रूट कलर का एक पील है जो बहुत फेमस है आजकल लड़कियों में और ख़वातीन में, फिर AHA BHA पील्स, सुपरफिशियल पील्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगी फॉर क्लैरिफिकेशन कि जो पील्स बाज़ार में मिल रहे हैं वो कमर्शियल ग्रेड, कमर्शियल पोटेंसी और कमर्शियल स्ट्रेंथ के होते हैं। कमर्शियल स्ट्रेंथ में कंपनीज़ जो होती हैं वो अपनी लाइबिलिटी को कम रखने के लिए कभी भी आपको वो स्ट्रेंथ नहीं देते जो कि प्रॉपरली आपकी स्किन के ऊपर से कोई लेयर को रिमूव करे। और पील्स जो हम अपने क्लिनिक्स में यूज़ करते हैं उसमें 3 तरह के पील्स होते हैं, सुपरफिशियल, मीडियम और डीप पील्स। डीप पील्स जो होते हैं वो तो हार्डली बहुत कम यूज़ किए जाते हैं और वो हम एज अ एस्थेटिक स्पेशलिस्ट भी बहुत ही केयर के साथ यूज़ करते हैं और बहुत कम केसेस में यूज़ करते हैं। नॉर्मली मीडियम और सुपरफिशियल पील्स ही यूज़ हो रहे होते हैं। अब मेरे पास ग्लाइकोलिक एसिड 80% स्ट्रेंथ में है, सैलिसाइलिक एसिड 50%, 30%, 70% स्ट्रेंथ में है, मेरे पास लैक्टिक एसिड 50%, 90%, 80% स्ट्रेंथ में है, जबकि मार्केट में ये 0.7 या 5 या 2% स्ट्रेंथ से ऊपर आपको मिल ही नहीं सकता, बिकॉज कंपनीज़ एक आम कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट्स विदाउट मेडिकल सुपरविजन के इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं दे सकती। अदरवाइज़ आपकी स्किन बर्न हो सकती है, हाइपरीमिया, रैशेस, एलर्जिक रिएक्शंस एंड देयर विल बी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो जो आप पील्स मेरे पास या किसी भी प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लेंगे उसको कभी भी आप अपने घर के होम यूज़ पील से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके रिज़ल्ट्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। फिर इसको हम डिफरेंट किस्म की लेज़र्स के साथ, माइक्रो नीडलिंग के साथ, स्कारलेट के साथ इनको सेशंस बना के आपको पैरेलल बहुत सारे ट्रीटमेंट्स दे रहे होते हैं, जिससे हम एक तो आपकी स्किन टिश्यू के नीचे से कोलेजन को बूस्ट करते हैं ताकि आपकी कोलेजन बने नीचे से, उससे स्किन में ग्लो आए,
अब कोलेजन को कैसे हम बूस्ट करें या कोलेजन को बूस्ट करने का रोल क्या है, यानी आपकी स्किन में अगर पिगमेंटेशन है तो पिगमेंटेशन रिमूव करने के लिए तो हमने पील लगा दिया, पील से ऊपर की लेयर हमने उड़ा दी। अच्छा, पील की जब मैं बात करती हूँ तो अक्सर लोग यूट्यूब की वीडियोस बहुत देखते हैं तो उनके जहन में एकदम वो एक ऐसी पिक्चर आती है जैसे वो एक खाल उतर रही होती है फेस के ऊपर से। तो सारे पील्स उस तरह के नहीं होते हैं, वो डीप पील्स हैं और वो पील्स हार्डली हम अपने क्लिनिक्स में यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम ऐसे पील्स यूज़ नहीं करते हैं। नंबर 2, कोलेजन इंट्रोड्यूस करने के लिए हम डर्मा पेन के ज़रिए से या तो माइक्रो नीडलिंग कर रहे होते हैं या स्कारलेट कर रहे होते हैं या डिफरेंट लेज़र के ज़रिए से हम आपको कोलेजन स्टिमुलेट करते हैं। यानी जो खड्डा है उसके अंदर हमने फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करना होता है, उसके लिए हमें एक स्टिमुलस देना होता है। तो हम नीचे से आपकी नई स्किन रीग्रो करते हैं, ऊपर से हम पील्स के ज़रिए से पुरानी गंदी स्किन उतारते हैं और साथ साथ हम आपको स्किन रिजुविनेशन के लिए मीज़ोथेरेपीज़ दे रहे होते हैं, जिसमें ग्लूटाथायोन डायरेक्टली भी यूज़ हो रहा होता है आपकी स्किन के अंदर, एस्कॉर्बिक एसिड 20%, 30%, 40% तक हम यूज़ कर रहे होते हैं, ग्लूटाथायोन 1000 mg की पोटेंसी में यूज़ कर रहे होते हैं। ये सब चीज़ें मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं और इन चीज़ों को जब आप एक प्रोफेशनल ट्रेंड एस्थेटिक स्पेशलिस्ट की, एक डॉक्टर की सुपरविज़न में यूज़ करते हैं तो आपको इसके इफ़ेक्ट्स इस पूरी कॉकटेल के ख़ुद ब खुद नज़र आते हैं। एंड जो बहुत ज़्यादा डीप एक्ने स्कार्स हैं पुराने, जिन लोगों के जो कहीं से ठीक नहीं हुए, उनके लिए मैंने ख़ुद थ्रेड्स यूज़ किए हैं, स्पेसिफाइड थ्रेड्स यूज़ किए हैं और उससे मैंने कोलेजन प्रोडक्शन की है और माशाल्लाह ऐसे ऐसे लोगों को रिज़ल्ट्स मिले हैं जिनको 30 इयर्स से कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था और दे वर जस्ट डाइंग फॉर अ प्लेन स्मूथ स्किन, कि हमारी स्किन के जो चांद की एक सरफेस बनी हुई है हमारे फेस के ऊपर, ये हमारी किसी तरीके से क्लियर हो जाए। जिन्होंने पीको लेज़र और कार्बोक्सी लेज़र एंड नेम इट, हर किस्म के लेज़र्स के ट्रीटमेंट्स ले के बाहर से आए हुए हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को कोई उम्मीद भी मिलेगी। जो लोग मायूस घरों में बैठे होते हैं, अपना मिलाज़मा, पिगमेंटेशन, ओपन पोर्स और डेड स्किन लेके कि इसका कोई हल नहीं है, कंसीलर्स और फाउंडेशंस ख़रीद के लगा रहे होते हैं हर वक्त, तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग अपनी स्किन के बारे में इतने नाउम्मीद ना हों और मुझसे फ्री कंसल्टेशन लें। और अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं हर किसी के लिए शिफ़ा रखी होती है, हो सकता है आपको हमारे पास से शिफ़ा मिल जाए। और बहुत सारी लड़कियाँ और ख़वातीन शदीद डिप्रेशन का शिकार रहती हैं अपनी स्किन की वजह से। तो मैं समझती हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए मैं ये चाहती हूँ कि वो इतना होपलेस ना रहें और कोशिश करें कि नेचुरल ट्रीटमेंट्स की तरफ आएँ और हमारे साथ रब्ता करें और बिला वजह स्किन को छुपाने की बजाय इसके ट्रीटमेंट पर तवज्जो दें।